गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब तक बच्चों हमने हमारी 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, यानी हमने इंग्लिश ग्रामर में हमारा नाउन और नंबर्स अच्छे से हमने स्टडी किए थे। स्टडी करने के बाद में हमने इनकी कुछ एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम हमारा एक नया चैप्टर या नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो क्या है, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता दूँ। होमोफोन्स उन्हें कहा जाता है, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहा जाता है जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीन जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके दूसरे वर्ड से वो प्रोनाउंशिएट करते हैं तो सिमिलर लगते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीन डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट देखिए, एक्सेप्ट का मीन होता है लेना, यानी टेक मीन्स लेना। सेकेंड एक्सेप्ट, इसका मीन होता है एक्सक्लूड का मीन होता है इसके अलावा, यानी एक दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट। इसकी स्पेलिंग देखिए ACCEPT, एक्सेप्ट यानी लेना, इसका हम लिखेंगे लेना। लेकिन एक्सेप्ट का मीन होता है इसके अलावा, इसको छोड़ के, इसके अलावा या इसको छोड़ के। अब देखिए यहाँ इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद में सेंटेंस का मीन देखिए। एक्सेप्ट देखेंगे पहले, एक्सेप्ट मीन्स लेना। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, उसने मेरा प्रेजेंट यानी मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया है। दूसरा एक्सेप्ट था, इसका हमने किया था एक्सक्लूड यानी इसके अलावा। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास दी एग्जामिनेशन, यानी सुरेश के अलावा सारे बच्चे क्या हो गए, पास हो गए एग्जामिनेशन में। आगे है बर्थ का मीन होता है सीट। जैसे कि हम ट्रेन्स में, रेलवेज में जो सीट होती है उसे क्या कहा जाता है, सीट या बर्थ। दूसरा है बर्थ यानी डिलीवर यानी पहुंचाना। कोई चीज़ यदि किसी के यहाँ पहुंचाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, बर्थ। देखिए वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट किया है। ही गोट ए बर्थ इन दी पंजाब मेल, उसे पंजाब मेल में क्या मिली है, एक बर्थ मिली है, सीट मिली है। सेकेंड वाले बर्थ का देखिए मीन डिफरेंट है लेकिन क्या है, होमोफोन्स मीन्स प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चों। यहाँ बर्थ डिलीवर होता है, एक इस वाले बर्थ क्या होता है, पैदा होना या जन्म लेना, यानी तुम्हारा जन्म कब हुआ है। आगे है बेल मीन्स बंडल, यानी जो लकड़ियों का या फिर किसी भी वस्तु का जब बंडल होता है, गट्ठर होता है, उसको बेल कहा जाता है। दूसरा है बेल यानी बॉन्ड, यानी किसी को जमानत जब मिलती है उसको क्या कहा जाता है, बेल, और इसका क्या है, गट्ठर। यहाँ देखिए सेंटेंस देखिए, ही रिसीव्ड 1 बेल ऑफ कॉटन, उसे कॉटन का, रुई का एक बड़ा सा गट्ठर मिला था, प्राप्त हुआ था। दूसरा बेल स्पेलिंग देखिए BAIL, बेल मीन्स जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, वह जमानत पर छूटा था। अब आगे है डियर का मीन होता है प्रिय, जो अपने ज़्यादा करीब हो तो उसको क्या कहा जाता है, डियर कहा जाता है। दूसरा है डियर यानी हिरन, यानी कि हिरन जो होती है एनिमल, उसको भी हम क्या कहते हैं, इसे हम डियर कहते हैं। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। डियर DEAR, डियर मीन्स प्यारा। DEER डियर यानी एनिमल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीन क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए सेंटेंस देखिए, रमेश इज़ माई डियर फ्रेंड, रमेश मेरा प्रिय दोस्त है। सेकेंड वाला जो डियर था एनिमल वाला, उसका हमने क्या किया, ए डियर वॉज ग्राजिंग इन दी फॉरेस्ट, एक हिरन जंगल में ग्राजिंग कर रही थी, खाना खा रही थी। नेक्स्ट देखिए डाई मीन्स स्टॉप लिविंग यानी मर जाता है, मरने को भी क्या कहा जाता है, डाई। सेकंड डाई देखिए DY, डाई मीन्स कलर करना यानी रंगाई, जब रंगा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डाई। तो देखिए डाई का हमने सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे किया, मैन मस्ट डाई, मनुष्य मरता ही है यानी मृत्यु होनी आवश्यक है। आगे है डाई यानी कलर करना। हर ड्रेस वॉज डाइड ब्लू, उसकी ड्रेस को नीला कलर किया गया है यानी नीले में उसको रंगा गया है। आगे फेयर मीन्स चार्ज यानी किराया जो होता है उसको फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट फेयर का मार्केट यानी जो मेला लगता है उससे भी क्या कहा जाता है, फेयर। देखिए फेयर यानी जो किराया है उसका सेंटेंस देखिए, व्हाट इज़ द फेयर टू आगरा, आगरा के लिए कितना किराया है। दूसरा FAIR, फेयर मीन्स मेला या मार्केट। वी आर गोइंग टू द फेयर, हम मेले में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। आगे है फीट मीन्स क्या होता है, जो अपना पैर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, फिट यानी पैर, अपने जो पैर होते हैं उनको फिट कहा जाता है। दूसरा फिट है FEAT, फिट यानी स्टंट, यानी इसको क्या कहा जाता है, जब दौरा पड़ता है या करतब, दौरा या करतब।
करतब को भी फिट कहा जाता है, और जब किसी को किसी बीमारी के दौरान अचानक ही चक्कर आ जाते हैं तो बच्चों उसको भी क्या कहा जाता है, फिट कहा जाता है। अब देखिए फीट यानी पैर। ए काउ हैज़ 4 फीट, एक गाय के 4 पैर होते हैं। अब आगे FEAT फिट यानी दोहराए स्टंट। पीपल वंडर एट दी फीट ऑफ जगलर, यानी कि करतबबाज के करतब देख के लोग आश्चर्यचकित रह गए। आगे है लूज। लूज, अब यहाँ लूज देखिए, यहाँ लूज का मीन होता है वेस्ट यानी बेकार। दूसरा लूज देखिए L बेकार। दूसरा लूज देखिए अनटाइड, यानी कि जो टाइट बंधा होता है, टाइट बंधा हुआ उसको क्या कहा जाता है, जिसको खोला नहीं जा सके, सॉरी अनटाइड, टाइट नहीं बच्चों, अनटाइड जो ढीला हो उसे क्या कहा जाता है, लूज कहा जाता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ढीला। अब देखिए लूज वेस्ट। वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें इस चांस को खोना नहीं चाहिए, बेकार या खोना। सेकेंड है लूज, लूज यानी अनटाइड यानी ढीला बंधा हुआ। इन समर वन शुड वियर लूज क्लॉथ, समर्स में हमें क्या करनी चाहिए, ढीले यानी ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। आगे लेसन। लेसन क्या होता है, जो अपन पढ़ते हैं, चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, जो अपन से कुछ सीखने को मिलता है उसे क्या कहा जाता है, लेसन। देखिए ही हैज़ लर्न हिज लेसन, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, पार्ट जिसे हम कुछ सीखने के लिए मिलता है, यानी कि वह अब कुछ लेसन, ही हैज़ लर्न हिज लेसन, उसने अपना लेसन याद कर लिया है। दूसरा है लेसन। लेसन का मीन होता है रिड्यूस करना यानी कमी करना। देखिए कमी करना। यू शुड लेसन योर एक्सपेंसेस, तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए। आगे है मेरी। मेरी का मीन होता है शादी करना, और मेरी MERY मेरी यानी चेयरफुल यानी खुशी से। अब इस मेरी का क्या मीन होता है, तो शादी। यहाँ वेड लिखा, वेड्स होता है, यहाँ मेरी, मेरी का मीन होता है खुशी से। मीन तो दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जैसे कि हम होमोफोन्स पढ़ते हैं तो होमोफोन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का। लेकिन देखिए मेरी MARY मेरी का देखिए ही डज नॉट वांट टू मेरी, वह शादी नहीं करना चाहता। सेकंड मेरी MERRY मेरी मीन्स खुशी से। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और खुश रहो। आगे है प्रिंसिपल। 11th नंबर देखिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मीन होता है जो स्कूल में जो एक सुप्रीम हेड होता है, सुप्रीम होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल का मीन होता है सिद्धांत या कानून नियम, तो इसका मीन क्या होता है, अपन सुप्रीम, अपन हिंदी में लिखेंगे सुप्रीम, जो सबसे बड़ा होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। दूसरा अपना जो प्रिंसिपल था इसका मतलब होता है सिद्धांत, जो अपने नियम होते हैं, जो हम खुद अपने नियम बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मीन देखिए, मिस्टर गुप्ता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। मिस्टर गुप्ता हमारे स्कूल के क्या है, प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है। सेकंड प्रिंसिपल है, यहाँ देखिए बच्चों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मात्र ALE, इन दोनों का डिफरेंस है। सेकंड प्रिंसिपल का मीन देखिए, ही हैज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतवादी आदमी है, वह अपने नियमों के ऊपर चलता है। आगे है पीस। पीस का मीन होता है शांति। काम, काम का मीन होता है शांति, जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण हो तो क्या कहा जाता है, देयर इज ए पीस। यहाँ सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया है देखिए, एवरीवन डिज़ायर पीस, हर कोई शांति चाहता है। अब सेकंड पीस देखिए, PIEC, पीस का मीन होता है टुकड़ा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पीस और पीस का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीन देखो तो दोनों क्या है, एक दूसरे से ही डिफरेंट है। देखिए ही हैज़ ए पीस ऑफ ब्रेड इन हीज हैंड, उसके हाथ में क्या है, एक रोटी का टुकड़ा है। आगे है प्लेन। प्लेन का मीन होता है जो फ्लैट यानी जो समतल होता है उसको क्या कहा जाता है, समतल को प्लेन। यहाँ देखिए वी वियर प्लेन क्लॉथ, हमें साधारण या साधारण समतल, अगर किसी वस्तु की बात की जाती है तो बच्चों अपन क्या लिखेंगे, समतल, और यदि किसी अन्य वस्तु के लिए यूज़ किया जाए प्लेन का मीन होता है साधारण, हमें साधारण कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज़ होता है, उसको भी क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए वी वेंट टू मुंबई बाई प्लेन, हम मुंबई गए थे प्लेन के द्वारा। आगे है प्रे। प्रे का मीन होता है जब अपन
गॉड से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको प्रे कहा जाता है। तो यहाँ PREY प्रे मीन्स भगवान से प्रार्थना करना। दूसरा है प्रे, प्रे का मीन होता है शिकार। जब हम किसी को हंट करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो जिसको हम हंट करते हैं वो हमारा क्या होता है, शिकार होता है। तो सेंटेंस में देखो कैसे बनाया है इसको, वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सेकंड प्रे, यहाँ ए और ई का डिफरेंस है बच्चों। यहाँ देखिए आर और वाई के बीच में क्या ए, और इसमें आर और वाई के बीच में क्या ई। तो प्रे का मीन होता है वी फेल ए प्रे ऑफ कोलेरा, हम लोग किससे, हैजा से पीड़ित हो गए। तो ये आपका कहाँ तक हो गया 14 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का मीन होता है, अभी हमने पढ़ा था पीस, शांत, तो इसका भी सेम मीन होता है। क्वाइट का मीन होता है शांत या चुप। सेकेंड है क्वाइट, यानी कि फुल, भरा हुआ, अच्छे से। देखिए क्वाइट, फर्स्ट क्वाइट का मीन देखिए, ही कीप क्वाइट इन दी मीटिंग, वह मीटिंग में चुप बैठा रहा। दूसरा देखिए क्वाइट, क्वाइट का मीन होता है भरा हुआ या अच्छे से। ही इज़ क्वाइट वेल नाउ, वह अभी ठीक है, अभी अच्छा है। आगे स्टोरी, स्टोरी का मीन होता है कहानी, STOR, वह स्टोरी का मीन होता है कहानी। अभी सेकेंड स्टोरी, STORE, वह स्टोरी का मीन होता है मंजिल, यानी कि जब एक या दो मंजिल होता है तो उसको क्या कहा जाता है, 2-3 स्टोरी बिल्डिंग। यहाँ देखिए स्टोरी, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई थी। आगे सेकंड स्टोरी, STORE, वह स्टोरी का मीन होता है मंजिल या फ्लोर भी बोल सकते हैं। हिज ऑफिस इज़ ऑन दी सेकंड स्टोरी, उसका जो ऑफिस है वो दूसरी मंजिल पे है। आगे सोल, सोल का मीन होता है आत्मा, जो हर व्यक्ति की होती है आत्मा। दूसरा सोल, यानी कि सोल का मीन होता है एक पैर या तला, यानी शूज़ का जो सोल होता है उसको भी सोल कहा जाता है। यानी अकेला जब होता है, सोलो परफॉर्मेंस, यानी एकल जब होता है तो उसको भी सोल कहा जाता है। सोल का देखिए, सोल इज़ इमोर्टल, आत्मा जो है वो अजर अमर है। दूसरा है सोल, वन एंड ओनली, एक या अकेला। दी सोल ऑफ दिस शू इज़ डिफेक्टिव, इस शूज़ का दूसरा जो शूज़ सोल है वो क्या है, डिफेक्टिव है, बेकार है। आगे सेल, सेल यानी छोड़ना। दूसरा सेल देखिए, SAL, सेल यानी बेचना। यहाँ देखिए SAIL, सेल मीन छोड़ना। ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड, उसने इंग्लैंड के लिए वो रवाना हो चुका है, इंग्लैंड की तरफ चल चुका है। नेक्स्ट सेल, SAL, सेल यानी बेचना। दिस हाउस इज़ फॉर सेल, यहाँ घर बिकाऊ है। आगे टेल, टेल मीन्स कहानी, जो अभी अपने पढ़ी थी स्टोरी या कहानी। दूसरा है टेल, टेल मीन्स पूंछ, यानी जो अंतिम भाग होता है उसे पूंछ कहा जाता है। यहाँ देखिए, शी टोल्ड मी ए टेल, उसने मुझे कहानी सुनाई। आगे है द मंकी हैज़ ए शॉर्ट टेल, मंकी की क्या है, छोटी सी पूंछ है। लास्ट देखिए वीक, वीक मीन्स टाइम, यानी जो सप्ताह होता है उसको भी क्या कहा जाता है, वीक। दूसरा वीक होता है WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर। यहाँ देखिए, देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट वीक था अपना WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर। माई सिस्टर इज़ वीक इन इंग्लिश, मेरी बहन की इंग्लिश जो है वो कमज़ोर है। तो बच्चों आज हमने हमारे चैप्टर में होमोफोन्स अच्छे से स्टडी किए थे। आज आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन सभी होमोफोन्स को राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद में आपको अच्छे से इन्हें लर्न करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी करवाया है। और आपको अभी जो आपकी एक्सरसाइज 1 और 2 जो है, यहाँ देखिए आपकी एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। और सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में जो वर्ड अरेंज हो सकता है वो आपको राइट डाउन करना है, यानी आपको 2-2 होमोफोन्स दिए। यहाँ देखिए फर्स्ट करके बताती हूँ। द क्रो हैड ए डैश ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, उसकी कौवे की मुंह की चोंच में क्या था, एक ब्रेड का क्या था, पीस, यानी शांति, पीस यानी टुकड़ा। तो हम ये जो PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, ये यहाँ हम राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में इन होमोफोन्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर फिल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने हमारा एक नया टॉपिक जो है वो शुरू किया था और हमने अभी इसको फिनिश भी कर लिया है। आपको अच्छे से ये होमोफोन्स रीड करने हैं और अंडरस्टैंड करने हैं। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो सो हैव ए नाइस डे।